नमस्कार दोस्तों, एंटी डी लॉ में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेसन आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर रहेगा। हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल 20 के शॉर्ट टाइटल से। आर्टिकल 20 का शॉर्ट टाइटल कहता है प्रोटेक्शन विद रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन विद रेस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। दोस्तों ध्यान दीजिए, कन्विक्शन और ऑफेंस, इन दोनों शब्दों से ये जाहिर है, ये क्लियर है कि आर्टिकल 20 डील करता है क्रिमिनल मैटर्स के साथ। ये है पहली बात। दूसरा, आप देखिए कि आर्टिकल 20 का पर्पस क्या है। आर्टिकल 20 का पर्पस है प्रोटेक्शन देना। और प्रोटेक्शन किसे दिया जा रहा है? प्रोटेक्शन मिल रहा है कॉन्विक्ट को। देखिए दोस्तों, भले ही कॉन्विक्ट ने कुछ गलत किया है, लेकिन कॉन्विक्ट के भी कुछ ह्यूमन राइट्स होते हैं। इसलिए आर्टिकल 20 जो कि फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में है, पार्ट 3 में है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये एक फंडामेंटल राइट है। तो आर्टिकल 20 में एक कॉन्विक्ट को एक ह्यूमन बीइंग समझते हुए उसे कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। आगे हम इन फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, आर्टिकल 20 में 3 सब क्लॉजेस हैं, 20 सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3। हम जल्दी से देखते हैं कि ये क्या है। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। 20 सब क्लॉज 2 बात करता है अबाउट डबल जेपर्डी, और 20 सब क्लॉज 3 देता है अ राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब हम इन सभी को इंडिविजुअली डिटेल में पढ़ते हैं। दोस्तों, आर्टिकल 20 के तीनों प्रोविजंस एक प्रोटेक्शन देते हैं किसे? एक कॉन्विक्ट को। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1 किस तरह की प्रोटेक्शन कॉन्विक्ट को देता है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम 2012 के निर्भया रेप केस का। दोस्तों, इसमें हम जानते हैं कि सभी ऑफेंडर्स के बीच में एक जुवेनाइल ऑफेंडर भी था, लेकिन क्योंकि उनकी आयु कम थी, उनको एज अ जुवेनाइल ट्राई किया गया और सबको लगा कि उनको पनिशमेंट जो है कम मिली। तो एक मांग हुई कि लॉ को अमेंड कर दिया जाए और उसके द्वारा पनिशमेंट को बढ़ा दिया जाए। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसी चीज संभव है? क्या ऐसा किया जा सकता है? इसका आंसर है नो, और इसका रीजन है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1। जरा हम इसको और क्लोजली समझते हैं। दोस्तों, ये दुखद घटना हुई थी 16th of December 2012। That means the date of the offense is 2012 का 16th December। अब जो जुवेनाइल को पनिशमेंट होगी, जो कन्विक्शन होगी, वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ, लेकिन लॉ वैसा जैसा वो 16th दिसंबर को था। दोस्तों, ऐसा नहीं हो सकता कि लॉ को आप 17th दिसंबर को आप अमेंड करें और अमेंड करके आप क्या करते हैं, आपने पनिशमेंट को बढ़ा दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि अब जुवेनाइल को इस नए लॉ से पनिश किया जाए, ये नहीं हो सकता। पनिशमेंट हमेशा उसी लॉ के हिसाब से होगी जो कि डेट ऑफ ऑफेंस से रिलेट करती है। दोस्तों, इसी प्रोटेक्शन को हम कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। इसका मतलब यह है कि एक कॉन्विक्ट को सिर्फ उसी लॉज से पनिश किया जा सकता है जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज। अगर कोई लॉ इस फैक्ट के बाद, उस इंसिडेंट के बाद आए, आफ्टर आए, मतलब उसके पोस्ट आए, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, अगर ऐसी कोई लॉ आए जो घटना के बाद हो, तो वो अप्लाई नहीं करेगी। इसे कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2 भी एक प्रोटेक्शन देता है। किस रेस्पेक्ट में? इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। किस चीज से?
डबल जेपर्डी से। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले ये देखिए कि इसको याद करना कितना सरल है। यहाँ पर डबल है और यहाँ पर है सब क्लॉज 2, तो सब क्लॉज 2 एंड डबल, याद करना आसान है। अब हम देखते हैं डबल जेपर्डी का क्या मतलब होता है। दोस्तों जेपर्डी का मतलब होता है हार्म या फिर इंजरी। तो जाहिर है डबल जेपर्डी मतलब 2 बार हार्म या इंजरी। आर्टिकल 20 में इस हार्म या इंजरी का मतलब होता है पनिशमेंट। तो आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2 कहता है कि आपको 2 बार पनिशमेंट नहीं हो सकती। किस चीज के लिए? मान लीजिए एक ऑफेंडर है जिन्होंने एक ऑफेंस किया, उन्हें एक ही ऑफेंस के लिए, सेम ऑफेंस के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। यही है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जेपर्डी। दोस्तों ये प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जेपर्डी क्रिमिनल लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल को दोहराया गया है इन सीआरपीसी का सेक्शन 300। तो आर्टिकल 20 की तरह ही सीआरपीसी का सेक्शन 300 ये कहता है कि मान लीजिए अगर किसी को एक बार कन्विक्ट कर दिया गया है और पनिश कर दिया गया है एक ऑफेंस के लिए, तो इस सेम आदमी को इस सेम ऑफेंस के लिए दोबारा पनिश नहीं किया जा सकता। नो मैन कैन बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। दोस्तों आर्टिकल 20 का जो तीसरा और आखिरी राइट है विद रिगार्ड टू कन्विक्शन, वो है द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। दोस्तों इसका मतलब ये है कि किसी भी अक्यूज्ड को कंपेल नहीं किया जाएगा, विवश नहीं किया जाएगा टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इसका मतलब किसी भी आरोपी को फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो खुद के खिलाफ ही गवाही दे। इस राइट को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए एक अक्यूज्ड अगर चाहे तो अपना गुनाह कबूल कर सकता है और इस कबूल करने के एक्ट को हम कन्फेशन कहते हैं कि एक अक्यूज्ड मान ले कि उसने कोई ऑफेंस किया है तो वो कन्फेशन होता है। और अगर मान लीजिए एक अक्यूज्ड ऐसा कन्फेशन एक मैजिस्ट्रेट को करते हैं तो वो कहलाती है कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी। अब इस कॉन्फेशन के बेसिस पर इस अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जा सकता है और उसे पनिश किया जा सकता है। लेकिन इसमें जरूरी ये है कि जो अक्यूज्ड कन्फेशन करता है वो करता है अपने फ्री विल से, उसे कंपेल नहीं किया जा सकता, उसे फोर्स नहीं किया जा सकता। दोस्तों क्योंकि कन्फेशन फ्री होनी चाहिए और फोर्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए अगर कोई कन्फेशन टू द पुलिस करता है तो इसमें हमेशा एक डर होता है कि शायद पुलिस ने इस कन्फेशन को फोर्स से लिया होगा। इसलिए आप देखेंगे कि सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि पुलिस को की गई कन्फेशन एडमिसिबल नहीं है, वो इनएडमिसिबल है। इसी तरह सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि अगर किसी ने कोई कन्फेशन किसी इंड्यूसमेंट, किसी बहकावे या थ्रेट में आके दिया है तो ऐसा कन्फेशन भी एडमिसिबल नहीं है। तो देखिए ये बेसिकली इस राइट को ही दोहरा रहे हैं। दोस्तों एक क्रिमिनल ट्रायल में एक तरफ होते हैं आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर और दूसरी तरफ होता है आपका अक्यूज्ड। देखिए अक्यूज्ड के ऊपर एक प्रिजम्पशन होती है। वो प्रिजम्पशन क्या है कि अक्यूज्ड इज इनोसेंट। तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करता है कि अक्यूज्ड इनोसेंट है। अब इनको गिल्टी प्रूव करने का बर्डन प्रोसिक्यूशन पे है। इसका मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर है। ऐसे में
अक्यूज्ड को कोई जरूरत नहीं है कि वो खुद के खिलाफ गवाही दे, क्योंकि ये काम तो ऑपोजिशन का है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का है। दोस्तों, आर्टिकल 20 के बारे में एक फाइनल डिस्कशन। आपने शायद नार्को एनालिसिस टेस्ट के बारे में सुना ही होगा और लाइट डिटेक्टर टेस्ट के बारे में भी सुना होगा। तो दोस्तों, ये इस तरह के टेस्ट है कि अक्यूज्ड को एक नार्कोटिक सब्सटेंस, एक नशीली चीज दी जाती है और उसके बाद उनसे सवाल पूछे जाते हैं। अब अक्यूज्ड पूरी तरह से होश में नहीं होता, इसलिए कई बार वो अपना अच्छा और बुरा समझ नहीं पाते और ऐसे में उनके कुछ लाइज को पकड़ा जाता है। क्या इस तरह का टेस्ट, जहां पर कई बार अक्यूज्ड अपने खिलाफ कुछ बोल सकता है, क्या इस तरह का टेस्ट आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 के विपरीत है? इसके जवाब के लिए हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट केस, सेल्वी वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका, जो कि एक 2010 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नार्को एनालिसिस का टेस्ट और ये लाइट डिटेक्टर टेस्ट, इस तरह के पॉलीग्राफ टेस्ट, ये सभी गलत हैं, अवैध हैं, क्योंकि ये आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 को वायलेट करते हैं। तो दोस्तों, हम आर्टिकल 20 को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 बात करता है अबाउट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 हमने देखा था, टॉक्स अबाउट डबल जेपर्डी। एंड फाइनली आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 बात करता है अबाउट द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। दोस्तों, इस सीरीज में हम लॉ के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस बटन को दबा के, ताकि आपको आने वाली सभी लेसन्स की सूचना मिलती रहे।